सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा इंडियन। आज की इस वीडियो में हमारा ये जो DSA प्रो है इसका लेक्चर नंबर 2 है, एपिसोड 2 है। एपिसोड 1 जिसने नहीं देखा उसमें हम जान सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम DSA से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। हमने 5 बेसिक प्रिंसिपल्स की इसमें टाइम बात की। तो 5 बेसिक पॉइंट्स जो हमें फेमिलियर होना चाहिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानने से पहले कि पहली चीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, सेकेंड कंपाइलेशन प्रोसेस, थर्ड कंपाइलर, चौथा इंटरप्रेटर एंड पांचवा IDE। इन 5 टॉपिक्स के बारे में हमने थोड़ी सी बात की कि इनके बारे में जाना कि एक्चुअल में होते क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को। इन कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस थे और 3-4 कुछ चीज़ें थी। तो इसका रेफरेंस आपको कहाँ पे मिलेगा, अल्फा इंडियन में जाना है, वीडियो सेक्शन में जो सबसे लेटेस्ट वीडियो है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट व्हाट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये 8 मिनट के अंदर में, 8 मिनट से कम में पूरी चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ या बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। सो आज के चीज़ पे चलते हैं। आज का क्या एजेंडा है? आज का एजेंडा ये है कि आज हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है। हमें पता चल कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। हमें ये भी पता है कि हम कौन सा लैंग्वेज करने वाले हैं। हम C++ लैंग्वेज को करने वाले हैं। ठीक है, हमें ये भी पता है। और पहला प्रोग्राम लिखते हैं। देखो, जैसे कि हमने फ्लो चार्ट्स पढ़े। ठीक है, अभी मैं इसको फ्लो चार्ट्स वापस से रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि फ्लो चार्ट क्या सिस्टम होता है। आसानी से एक छोटी सी वीडियो है, आपको देखनी है। मैं आपको बता देता हूँ वीडियो कहाँ पे, आप वापस से देख लेना। यहाँ मैं आपको बता भी देता हूँ, प्लस वो आई टैब में आ भी जाएगा। ये हमारा जो पिछला कोर्स था ये बहुत अच्छा, आप चाहे तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो पहला वीडियो है मात्र 5 मिनट का, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड फ्लो चार्ट्स, 5 मिनट के अंदर में सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझा दी गई हैं। आप उससे रेफर कर सकते हो इफ़ यू वांट कि आपको जल्दी चीज़ें हो जाए। तो ये जो देखो, फ्लो चार्ट में तो पहला प्रिंसिपल होता था कि किसी भी लॉजिक को समझने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करते थे, हम स्टार्ट करते थे। ठीक है, स्टार्ट। तो वो होता था फ्लो चार्ट में। कोड में क्या होता है हमारा, इंट में। ठीक है, अगर मैंने ये लिख दिया तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर मेरी चीज स्टार्ट हो चुकी है और कितना चलेगी, जितनी एरिया इस ब्रैकेट में है। ठीक है, समझाता हूँ। इंट मेन का मतलब कि यार अगर तुम्हारा प्रोग्राम अगर 300 लाइन का है, 400 लाइन का है, 500 लाइन का है, 1000 लाइन का है, कोई बंदा एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, चीजें एग्जीक्यूट होना कहाँ से स्टार्ट होंगी। चीजें एग्जीक्यूट होना इंट मेन से स्टार्ट होंगी। ठीक है, चाहे कितना भी कुछ लिखा है, हमारा पहला मेन फोकस होगा देखना इंट मेन। इंट मेन में क्या लिखा है, तो इंट मेन में जाए तो इंट मेन में जितनी चीजें होंगी ना, हमें सिर्फ वो मैटर करेंगे हमारे लिए, और बाकी चीजें भी जो लिखे रहेंगे वो उनके थ्रू जा रहे होंगे। चाहे कोई फंक्शन, मैं उस बारे में जानना नहीं चाहता, बेसिक है, समझो कि कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम इंट मेन। ठीक है, तो इंट मेन में जो चीजें होंगी वो, और ये जो ब्रैकेट्स हैं, इट विल डिटरमाइन व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस इंट मीन। वो ये डिटरमाइन करती रहेंगी कि यार इंट मीन जा कितना सकता है। ठीक है, जो हमने स्टार्ट कंपोनेंट देखा था ना फ्लो चार्ट में, इट इज आल्सो सिमिलर टू दिस। ठीक है और जो हमारा कंपाइलर, जो भी हम कंपाइलर यूज कर रहे होते हैं, वो सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में किसको दिखता होता है, इंट मीन को दिखता है। तो वहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो अगर इसको हम रन करके देखेंगे तो ये हमारा बहुत प्यार से रन भी हो जाएगा। रन हो गया बिना किसी एरर को दिए हुए, मतलब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम इसके अंदर ही हमें सारी कोड लिखनी है। ठीक है, इंट में। अब आते हैं अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए स्टेटमेंट मैं पहले लिख देता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, क्या कुछ मैंने लिखा है। आई होप आपको इसका मतलब नहीं पता, आई नो आपको इसका मतलब नहीं पता, वो पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, ये नहीं हुआ रन। इसने बोला कि आपने अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर सी आउट का यूज किया हुआ है। ये सी आउट इसके लिए अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर है ना। तो इस चीज को सही करने के लिए हम 2 चीज डालते हैं। देखो, ये सिंपली ये बोलना चाहता है कि तुमने इस पर्टिकुलर लाइन में एक सी आउट नाम का वर्ड यूज करा है। ठीक है, सी आउट नाम का वर्ड यूज करा है। मुझे नहीं पता सी आउट क्या होता है, हमारे कंपाइलर को नहीं पता कि सी आउट क्या होता है। मुझे पता है सी आउट क्या होता है। सी आउट क्या होता है, सी आउट एक आइडेंटिफायर होता है विच इज यूज्ड टू प्रिंट द स्टेटमेंट। ठीक है, ये ताकत है सी आउट के पास। सी आउट के पास क्या ताकत है यार, उसके साथ में जो भी लिखोगे उस चीज को प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये मुझे पता है, हमारे कंप्यूटर को अभी तक पता नहीं है। तो पता चल जाए इसलिए हम 2 लाइनें लिखते हैं। ठीक, 2 लाइनें लिखते हैं अपने कंप्यूटर में। हैश इंक्लूड
stream or using name space std। ये दो लाइनें लिखी ताकि बताने के लिए, देखो क्या है होता है, हमारा जो कंपाइलर होता है, मशीन होती है, उसके अंदर एक iostream नाम की फाइल है, जिस फाइल के अंदर लिखा हुआ है कि भाई ये सी आउट होता क्या है, ठीक है। उस फाइल के अंदर लिखा हुआ है कि सी आउट क्या होता है, तो वहां से उसे पता है सी आउट क्या होता है, फिर तो तब हम उस फाइल को इंक्लूड करेंगे, तब जाके हमारे कंपाइलर को पता चलेगा अच्छा सी आउट ये होता है, ठीक है। अब चीज चल जाएगी। पहले बट हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम का मतलब पता चल गया कि हमने एक आयोस्ट्रीम नाम की फाइल को इंक्लूड करा है अपने अंदर, ताकि वो सी आउट की फंक्शनैलिटीज को हमें यूज करने दे। सिंपल सा इतना पर्पस है कि सी आउट की फंक्शनैलिटी को हमें यूज करने दे। ये होगी पहली लाइन, ठीक है। लाइन नंबर 2 क्लियर। लाइन नंबर 3 नहीं बता, अभी बताऊंगा थोड़ा बार। लाइन नंबर 4 क्लियर। लाइन नंबर 5 सी आउट का वही होता है, सी आउट प्रिंट करने के लिए ये सिंटेक्स है, ये हमें बताएगा, ये सिंटेक्स का पार्ट है। हमें कुछ भी प्रिंट करना है, डबल कॉलन लगाने होते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने होती हैं, और ये हमारा फुल स्टॉप की तरह एक्ट करता है। जैसे ये हमारा जो नॉन बेसिक इंग्लिश होती है, हम उसमें फुल स्टॉप डालते हैं, हिंदी लिखते हैं तो पूर्णविराम डालते हैं, उसी टाइप से कोडिंग करते हैं तो सेमीकोलन डालते हैं। सेमीकोलन स्टैंड्स फॉर फुल स्टॉप। अब आते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। अब क्या होता है यार, जो हमारा नेम स्पेस होता है वो एक ऐसी एरिया होती है जहाँ पे अलग अलग चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन डली होती है, ठीक है। जैसे कि हमने std लिखा, मान ली मैंने लाइन नहीं लिखता, अब देखो क्या एरर आता है, अब देखना क्या एरर आता है, ठीक है। यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर सी आउट, डू यू मीन std सी आउट? बोलना चाहता है कि तुम स्टैंडर्ड std सी आउट को यूज करना चाहते हो। हाँ, मैं std सी आउट को यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इसकी जगह इसको यूज कर लूंगा, ठीक है। जो चीज ये बोलना चाहता है उसको मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है। कंपाइलर ने मेरे को बोला कि तुम्हें पास ये नहीं है, तुम ये करके दिखाओ, मैंने करके दिखा दिया, हेलो वर्ल्ड आ गया मेरा। तो मतलब हमें std का यूज करना है, तो हर जगह मैं अगला लाइन में लिखूंगा, मुझे लगता है हेलो वर्ल्ड, फिर मैं वापस लूंगा std कॉलन कॉलन सी आउट हेलो अल्फा इंडियंस, ठीक है। अब मैं इस लाइन पे भी लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, क्या चीज मिस की हमने, हम अपना फुल स्टॉप मिस करा, कोई नहीं, ओके। तो ये चीजें ऐसी हो गई, तो ये आप चीज समझ चुके होंगे कि मतलब std बार बार लिखना हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि मुझे बार बार std लिखना पड़े, इसलिए बस ये std को मैं एक बार में ही ऐड कर लेता हूँ। मैं क्या करूंगा, std को एक बार में ऐड कर लूंगा। तो ये है हमारा पहला प्रोग्राम, ठीक है। ये हमारा पहला प्रोग्राम है जो कि क्या कर रहा है, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करके दे रहा है। क्या कर रहा है, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करके हमें दे रहा है, ओके। और कुछ चीज़ों पे आते हैं, और कुछ चीज़ें जैसे क्या समझ सकते हैं हम कि एक बार थोड़ा सा ना सब कुछ कमेंट करते हैं। अच्छा, कमेंट क्या होता है, देखो कमेंट का मतलब होता है, मैं चाहता था ये सारी लाइनें मेरे कोड के एग्जीक्यूशन में पार्टली, ये सारी लाइनें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे कोड की लाइनें पार्ट थे, बट ये सी प्लस प्लस जो मैंने लिखा है मैं ये नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसको कमेंट कर दिया। कमेंट कैसे करते हैं, डबल स्लैश लगा देते हैं, ठीक है, या फिर आप जाओ तो कंट्रोल और स्लैश कर दे तब भी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं कमेंट लिख देता हूँ, जैसे किया, डबल स्लैश लगाए, दिस इज एन आउटपुट स्टेटमेंट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये कमेंट था मेरा। तो इसी टाइप से मैं चाहूँ अभी पूरे को कमेंट कर देता हूँ, तो मैं कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कमेंट का बेसिक पर्पस में समझ गए। कमेंट का पर्पस सिंपल है कि हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ अभी एग्जीक्यूट ना हो, हम अपने कोड में से लिखते हैं। अब हम अपने पूरे से स्क्रीन में लिख रहना चाहते हैं ऐसे कि हाँ लिखा भी रहे, बट हम ये नहीं चाहते कि हमारे एग्जीक्यूशन में भी टेक पार्ट करे, ठीक है। ये चीज़ होगी। एक बार थोड़ा सा इस लाइन को और एक्सप्लोर करते हैं, सी आउट हाय, ठीक है। अब देखते हैं सी आउट क्या है। सी आउट यूज होता है, सी आउट जो है वो होता है
इट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग, ठीक है, कि हमें प्रिंट करना हो तो सी आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है हमारे, ये क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ द सिंटेक्स, ये हमारे सिंटेक्स के पार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में इसके बाद की, सो दिस इज द टर्मिनेटर, कि टर्मिनेट कर रहे हैं हम, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है, कि सी आउट में चारों स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। सी आउट और हाई, हाई की बात कर लेते हैं, ठीक है। हाई क्या है, हम हाई हमारा एक टेक्स्ट है, इट इज ए टेक्स्ट, ठीक है, which is written inside inverted commas, which is written inside double inverted commas, ठीक है। अब हमें ये देना है कि हमें ये ध्यान देना है कि हमने हाई को डाला कैसे। हाई हर एक तरीके से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हाई सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे तब भी प्रिंट हो जाएगा, बट एक चीज है, अगर हमने सिंगल इन्वर्टेड, अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में, बट मैं पहले बताना चाहता हूँ कि जब हमने इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाला तो इट विल कंसिडर एज ए कैरेक्टर, ठीक है। जब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से तो कैरेक्टर है, जब डबल इन्वर्टेड कॉमा से होगा तब वो जाके वो स्ट्रिंग कहलाएगा, ठीक है। इन दिस केस इट इज स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग क्या है, कैरेक्टर क्या है, इसके बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे होंगे, बट अभी कुछ बात नहीं करेंगे इस पर, ठीक है। आई गेस ये चीज हमें समझ में आ गई। तो हम नहीं चाहते कि हमारे एग्जीक्यूशन में टेक दे। एक बार थोड़ा सा हम अपना इंट्रोडक्शन लिख देते थे, एंटर मारा, एंटर कमेंट के साथ डे टू हमारे DSA Pro बाय अल्फा इंडिया, ठीक है। दो ये चीजें भी हमारे जो नोट्स होंगे उन्हें पता चलना चाहिए कि डे 2 था, डे 3 था, ओके। सो आगे बढ़ते हैं यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है जो हमारे बहुत बार एग्जीक्यूशन में काम आएगी, ठीक है। उसको समझते हैं कि कैसे चीजें टेक प्लेस कर रही हैं। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट लाइन, ठीक है, इसे समझते हैं। बेसिक्स क्या है, कोड लिखना है, मान लो हेलो वर्ल्ड वाले वापस लिखते हैं, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या होती थी, हमें वो नेम स्पेस वाली एसटीडी डालनी है, ठीक है। अब हम अपना कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे, किससे होगा, इंट मेन से होगा, और हम क्या कर रहे हैं, सी आउट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और लास्ट में इसको टर्मिनेट कर दिया। हमारा कोड चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, चला। अब मेरा मन है मैं एक और लाइन लिखूं, ठीक है, वेलकम टू डे 2, ठीक है। मैंने ये लिखा, क्या आउटपुट आ रहा है, ओके 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 ओके, ठीक है, वेलकम टू डे 2। क्या ये आउटपुट आप देख पा रहे हो, मैंने दो लाइनें लिखी हैं, मैंने इनको ऊपर नीचे लिखा है ना। ये लाइन कंप्लीट हो गई, लाइन नंबर 22 पे, अगली लाइन नंबर 23 पे है, बट क्या हो रहा है यार, ये सेम प्रिंट हो रहा है। ये एक दिक्कत आ रही है, मैं इस दिक्कत को सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, कि हम एक न्यू लाइन कैरेक्टर डालें, तो उसका क्या काम कर सकते हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर डालने के अलावा हम ये कर सकते हैं, ठीक है, एंडल, एंडल को हम यूज कर सकते हैं, एंडल कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, जो बेसिकली क्या करेगा, इस चीज को नई लाइन में डाल देगा, क्या करेगा, नई लाइन में डाल देगा। और जस्ट समझ में आ गया, सिंपल सी चीज थी, एंडल डालोगे। अब यहाँ भी जैसे कि यहाँ भी मैंने एंडल डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं अपनी अगली स्टेटमेंट डाल सकता हूँ, see you all in day 3, ठीक है, और यहाँ बस इसको टर्मिनेट कर दूं। ये देखना आप 3 लाइनों में आ चुका होगा, है ना।
तो इसी तरह एंडल यूज करते हैं जब हमें एक लाइन से दूसरी लाइन की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है। जो एंटर होता है ना, बेसिकली एंडल इज नथिंग बट द एंटर दैट वी यूज्ड इन नॉर्मल इंग्लिश। या हम टाइप कर रहे होते हैं, बेसिकली जब टाइप कर रहे होते हैं जो एंटर दबाते हैं, सो एंटर का जो सिग्निफिकेंस होता है वो सेम सिग्निफिकेंस हमारे एंडल का है। समझ आ गया? चलो ये चीज आसान सी थी। एंडल का एक और मतलब हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है। पहले तो वो था ऑल्टरनेटिव, वो मेन चीज थी, ऑल्टरनेटिव था, बट प्राइमरीली आजकल ये वाला ज्यादा यूज होता है, बट हमें जान लेना चाहिए। सी आउट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मेरे को नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो उसके लिए मैं अपना न्यू लाइन कैरेक्टर इस्तेमाल करता हूँ, विच इज /n। बस /n ये कैरेक्टर यूज करके मतलब है कि नई लाइन पे जा रहे हो तुम। ठीक है, चले गए नई लाइन पे। एक चीज ट्राई करना तुम लोग, क्या 2 बार /n डालने से कुछ और होगा क्या? देखा, मैं 2 बार, ये भी तो लाइन आ गई ना हमारे पास, देख रहे हो? 3 बार /n डालो, 3 बार /n, मजा आ गया। ठीक है, समझ गया, मैं लगता है मैं बताना चाहता हूँ। बैक टू बेसिक्स। ठीक है, तो ये चीज भी एक थी हमारी कि न्यू लाइन के कॉन्सेप्ट को हमने समझा। ठीक है, अभी तक वीडियो में क्या समझा? वीडियो समझा कि हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, सी प्लस प्लस के कैसे पहला जो कोड होता है हमारा सी हेलो वर्ल्ड, वो कैसे होता है, हर एक स्टेटमेंट, हर एक वर्ड का मतलब समझा। इंटमेन क्या होता है, कि क्यों स्टार्ट बोला जाता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द सिंटेक्स। उस टाइम में ज़्यादा रेलेवेंस नहीं क्या रही, इंटमेन क्यों लिखा, वो मेन क्यों नहीं लिखा, ज़्यादा डेप्थ में है, जितना ज़रूरत है उतना समझा रहा हूँ। अगर आपकी क्यूरियोसिटी है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, कमेंट्स में आपको आंसर मिल जाएंगे। नहीं तो आप कुछ चीज़ें, यार आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपको नेट का सहारा भी लेना पड़ता है। कुछ कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो डाउट्स आते हैं, तो आप डायरेक्ट पूछ भी सकते हो इंटरनेट पे, मतलब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सब कुछ है। सो वहाँ भी आप चेक देख सकते हो। फिर हमने देखा कि कैसे ये सी आउट जो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है, जो आउटपुट स्टेटमेंट है, वो कैसे हम कर रहे हैं। अब हम देखने वाले हैं कि इनपुट स्टेटमेंट, ये तो मैंने अपने तरफ से आउटपुट किया ना, अब मैं यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ। सो वहाँ पे चीज़ें कैसी हो रही होंगी वो देखेंगे। इस लाइन का पूरा मतलब जाना हमने, और न्यू लाइन का जो कॉन्सेप्ट है कि हमें नई लाइन पे कैसे जाना होता है उस बारे में देखा। ठीक है, तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो सेम ड्रिल, ठीक है, सेम सिंटैक्स, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, हैश इंक्लूड iostream using namespace std int main पे आए, पूरा अपना एरिया दिया, सी आउट लिखा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ चीजें खेलते हैं। ठीक है, हमें इनपुट लेना है। ठीक है, मैंने बोला कि कैसे ले सकते हैं कि मेरे पर्स में तुम 500 रुपये डाल दो, है ना। मेरा ये पर्स है, इस पर्स का, मेरा ये वुडलैंड का पर्स है। ठीक है, मेरा ये वुडलैंड का पर्स है, इसमें तुम 500 रुपये डाल दो। ठीक है, 500 क्या है, नंबर है, 500 पैसे हैं बट नंबर है, तो इंट में मान लेता हूँ नंबर है, इंटीजर। और किस में डालने पैसे, पर्स में। ठीक है, तो मैंने एक पर्स क्रिएट कर ली, मेरे पास एक पर्स आ गई, एक वेरिएबल आ गया, जिसमें वेरिएबल के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कस करने वाला हूँ, अभी बस समझो इस चीज़ को। ठीक है, वेरिएबल के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे, अभी इस चीज़ को समझो कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कैसे इनपुट ले रहे हैं। पर्स, ये मेरा पर्स है। ठीक है, जो इंटीजर वैल्यूज लेगा, ये हुआ वेरिएबल नेम कि क्या नाम है मेरा, ये है मेरा डेटा टाइप, बेसिकली इट कैन ऑल्सो एक्ट एज रिटर्न टाइप, कि मैं किस टाइप के डेटा ले रहा हूँ, ये चीज क्या टाइप का डेटा इसमें डाल पाऊंगा, जो वेरिएबल है कौन कौन से टाइप का डेटा ले पाएगा। ठीक है, तो इंट पर्स बना दिया मैंने। ठीक है, अब अब पर्स में तुम चीज डाल दो, सी इन पर्स। अगर एरोस पे ध्यान देना, ये अलग एरोस है, ये है दे मतलब यूजर डाल रहा है, और ये जो हम डाल रहे हैं। ठीक है, दैट्स द बेसिक डिफरेंस जो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये है सी इन पर्स, तो सी आउट कर दूंगा मैं, अमाउंट इन दी पर्स इज रुपीज, और फिर दिखा दूंगा कि पर्स को मैं देख लूंगा
पर्स, ठीक है, चीज़ों को समझते हैं चीज़ों को। मैंने पर्स नाम का एक वेरिएबल बनाया कि मतलब मेरे पास पर्स आ चुका है, इंटीजर डेटा टाइप उसे दे दिया। इंटीजर मतलब डेटा टाइप और वेरिएबल्स, इन दो शब्दों पे ध्यान देना। अगला तो पूरा का पूरा लेक्चर होगा, पूरा का पूरा एपिसोड होगा, डेडिकेटेड होगा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स पे। तो अभी इस चीज़ को समझो, क्या चीज़ समझा रहा हूँ मैं, कि इनपुट कैसे ले रहे हैं। ठीक है, मैंने पर्स, ये जो हमारी 33 लाइन बोलती है कि डिक्लेयर किया, दिस इज नोन एज, वी कैन से डिक्लेरेशन। तो मैंने पर्स को डिक्लेयर किया जो कि इंटीजर वैल्यू लेगा। ठीक है, अब इस लाइन पे मैंने इनपुट लिया। ठीक है, पर्स में इनपुट डालू और यहां पे शो आउटपुट। ठीक है, जैसे कि मैंने कितने बोले, मैंने पर्स में 500 रुपये डाले। ठीक है, तो सारी चीज़ें कमेंट है ऑलरेडी। ठीक है, पर्स में 500 रुपये डालो तो क्या होगा, पर्स का स्पेलिंग का लोचा हुआ है क्या कहीं? हाँ, यहाँ पे हमें सेम जरूर ध्यान देना कि हम जो चीज़, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो पी और स्मॉल पी कैपिटल पी में ध्यान देना पड़ता है। सो अमाउंट इन द पर्स इज ₹500। ठीक है, पर्स को डिक्लेयर किया, इनपुट लिया पर्स में। ठीक है, फिर बाद में बताया कि कितना अमाउंट है पर्स में, इसे चेंज कर सकता है। मैंने पर्स में 5,000 रुपये डाल दिए तो आउटपुट में दिखाएगा, ये इनपुट लेगा मेरे 5,000 को, और देखो मैंने इनपुट डाला ये 5,000। ठीक है, यहाँ पे, और फिर ये आउटपुट में वो दिखाएगा कि हाँ यार 5,000 इनपुट हो चुके हैं। तो ये सबको यार ये इनपुट लेने वाला चीज़ भी आपको समझ में आई होगी यार, कैसे हम इनपुट ले पा रहे हैं। ठीक है, कि कैसे मतलब मैंने कुछ चीज़ को डिक्लेयर करा, फिर मैंने उसमें इनपुट डाला और फिर वो अमाउंट शो हो गया कि आपने कितना इनपुट डाला। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। यूज़र क्या है, यूज़र हम ही हैं। मैंने इनपुट डाला ना यार 5,000, मैं इसको 50,000 डाल देता हूँ, मेरी मर्जी है। ठीक है, बट आउटपुट फिक्स्ड है। आउटपुट तो मैं बार बार चेंज नहीं कर सकता ना, मेरे पे नहीं है ना। आउटपुट तो जो इनपुट डाल रहा हूँ उस पर डिपेंड करता है। आउटपुट ऑलवेज डिपेंड ऑन द इनपुट दैट वी आर गिविंग टू इट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं यार कि हमने क्या क्या देखा है। तो ये डे 2 है हमारा DSA प्रो बैच का भाई अल्फा इंडियन। तो हम जाना कि हम C+ लैंग्वेज को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने जो बेसिक हमारा जो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम होता था उसे लिखा, और उसमें देखा कि यार पूरा सिंटेक्स क्या होता है स्टार्टिंग से लेकर कि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, क्यों आईओस्ट्रीम का क्यों यूज़ किया हमने, क्यों यूज़ किया, क्योंकि सी आउट स्टेटमेंट को हम डाल नहीं पा रहे थे। सी आउट स्टेटमेंट क्या करती है, हमारी प्रिंट करती है हमारी किसी भी चीज़ को, बट सी आउट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लिखी गई है आईओस्ट्रीम में। तो हमें उस आईओस्ट्रीम को भी इंक्लूड करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, तब जाके हम सी आउट की इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हम बेसिकली जो हमारी सी आउट जो स्टेटमेंट है उसको एक करके निकाला कि यार ये होती क्या है। सी आउट क्या होता था, ये प्रिंट करने के लिए यूज होता है कि हमें कभी भी अगर कुछ प्रिंट करना हो तो विल यूज सी आउट। ठीक है, जो हमारे ये एरोज थे, सो दिस आर बेसिकली द पार्ट ऑफ द सिंटेक्स। ठीक है, कि सिंटेक्स का पार्ट है, इनका कुछ ज़्यादा सेंस नहीं है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि ये सी आउट है, ये इसे क्या बोलते हैं, इसे ग्रेटर देन लेस देन समझ जाना बस ये। ठीक है, ये आउटपुट में ऐसे होते हैं, इनपुट में ऐसे होते हैं। ठीक है, इसका जरूर ध्यान देना यार, बहुत गलतियाँ होती है, बहुत लोग गलती कर देते हैं कि उल्टे एरर्स बना देते हैं और इस टाइप के एरर्स। बट कोडिंग का ये तो फायदा है कि आप एरर करोगे आपको सामने सामने दिख रहा हो कि आप क्या एरर कर रहे हो। बहुत बार देखिए अभी इसी पर्टिकुलर वीडियो में शायद मैं 1 या 2 बार अपने टर्मिनेटर को भूला हूँगा, बट क्यों, क्योंकि मेरे आउटपुट ने शो किया कि भाई टर्मिनेटर डाल दे। सो पर्क्स ऑफ प्रोग्राम है। ठीक है, अब न्यू लाइन की बात करें तो हमने एंडल के बारे में सीखा कि एंडल क्या करता है, बेसिकली हमें नेक्स्ट लाइन की तरफ भेज देता है। ठीक है, उसके बाद उसका एक नया ऑल्टरनेटिव हमारे पास है स्लैश एन, बेसिकली यूज्ड कि हम एज इट एक्ट एज न्यू लाइन कैरेक्टर, हाँ नया लाइन नया लाइन नया लाइन, इस तरीके से दे सकता है हमें। और फिर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, कैसे हमने इनपुट लिया यूजर से, वो सारी चीज़ें भी हमें जैसे कि डिक्लेयर करना होता है। पहले इसमें पर्स है तो पर्स को डिक्लेयर करो, फिर बताओ कि पर्स ले क्या सकता है, क्या पर्स शब्द ले सकता है क्या। ठीक है, पर्स शब्द ले सकता है क्या, नहीं, पर्स सिर्फ इंटीजर वाली चीज़ें ले रहा होगा। ठीक है, तो उसे डिक्लेयर करा, फिर उसमें कुछ इनपुट डाली, फिर उसमें अपना जो इनपुट डाला वो दिखाओ कि क्या इनपुट डाला। ठीक है, देखो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम आउटपुट स्टेटमेंट डालेंगे ही तभी हमारा इनपुट ले रहा होगा। मैं अगर इस चीज़ को कर दूँ, ठीक है, अब देखते हैं, उसने इनपुट ले लिया होगा, उसने इनपुट ले लिया होगा, ठीक है ना।
वो इनपुट ले लिया होगा, वो हमारा इस हिसाब से चेंज हो रहा होगा। जैसे कि हाँ मैं कुछ भी इनपुट दे देता हूँ, 500 दे देता हूँ, ठीक है। उस टाइम पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आउटपुट लिया हुआ है उसके हिसाब से चल रहा है, उसमें चेंज नहीं कर रहा। आउटपुट नहीं दूंगा, क्या जा रहा है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आई होप आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ रही होंगी। तो बेसिकली हमारे अल्फा इंडियन पर जो DSA प्रो बैच चल रहा है, इसका लेक्चर नंबर 2 था। लेक्चर नंबर 1 कल ही डल चुका है, जिसमें हमने क्या बातें की है, जिसमें हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बातें की कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही होती है, ठीक है। अगर आपको उस बेसिक में कोई भी डाउट तो आप ये वीडियो देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने बहुत सारे लीड कोड पे क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। बहुत बहुत मतलब बहुत बोल रहा हूँ तो मतलब अच्छे खासे क्वेश्चंस करे हैं। सो आप वहाँ से देख सकते हैं। हमारा डेवलपमेंट का ही बैच भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप वहाँ से चीज़ें ले सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट पे आ जाऊँ मैं तो कितने सारे टॉपिक्स, बाइनरी सर्च को, पॉइंटर्स, स्ट्रिंग्स, सर्चिंग, स्टार्टिंग एल्गोरिथम, सर्चिंग तो बहुत मेहनत करी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमारा वेब डेव का भी कोर्स चल रहा है। पैटर्न्स जो होती हैं अभी हम और बात करने वाले हैं। एरेज, DSA 38 क्वेश्चंस करे हुए हैं। तो इतनी सारी चीज़ें की हैं और सारी करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। So that's it for this video. See you in the next one.